आरजू, ऐसे क्या देख रही हो? जवाब दो। कब से ये सब कुछ याद है तुमको? अम्मी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अगर तुम्हें मैलिक याद है तो यानी तुम्हें सब कुछ याद है। नहीं, मैंने कैसे ये सब कह दिया मैं खुद समझ नहीं पा रही। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे ये निकल गया। पागल समझा हुआ है क्या तुमने मुझे? अम्मी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच बताओ मुझे। बास दफा मुझे कुछ चीजें और नाम अचानक से याद आ जाते हैं, लेकिन उनसे ताल्लुक क्या है ये याद नहीं आता। लेकिन जब तुमने मैलिक का नाम लिया तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात ही कुछ और थे। नफरत दिखाई दे रही थी। आरजू, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा साथ दूं तो सच बताओ मुझे। कुछ वक्त बाद याद आ गया था। मैं खुद बताना चाहती थी, लेकिन कोई गलत मकसद नहीं था। यकीन करें मेरा, मैं आपको पागल नहीं बना रही थी। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया तुमने मुझसे आरजू, क्यों? ऑफिसर, जल्दी से 2 गाड़ियां तैयार करवाओ। हम वहाँ 2 टीम्स में जाएंगे। गाड़ियाँ तो तैयार हैं सर। क्या दूसरी टीम अलग गाड़ी से आएगी? हाँ, हम वहाँ 2 गाड़ियों में जाएंगे। जल्दी करो। जी ठीक है सर। जैसे ही टीम्स रेडी हो जाएंगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। आपा, क्या ये जगह उसी तरफ है जहाँ ठेले वाले ने हमें कॉल की थी? मुझे नहीं पता ज़ैनब, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे इलाके को ही देखना पड़ेगा। वहाँ जाके ही पता चलेगा हमें। वो मैंने सलीम को कॉल कर दिया है, बस वो आने वाला होगा। ठीक है ज़ैनब। ज़ैनब, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। उम्मीद है इस बार सब सही होगा। मुझे अपनी बेटी चाहिए बस। इंशाल्लाह आपा, जरूर मिल जाएगी। मेरी बेटी कितनी परेशान होगी। चलो चलें, कहीं हम लेट ना हो जाएं जाने में। हाँ आपा, ये पुलिस की टीम गई है ना अभी, शायद सब तैयार है। एक टीम चली गई है और आप दोनों हमारे साथ चलेंगी। चले आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। आरजू, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्यों क्यों इतने वक्त से तुमने हमें बेवकूफ बनाया? नहीं नहीं अम्मी जान, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? हम सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और तुम हमें मुसलसल पागल बनाए चली जा रही हो। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ घर वालों के लिए किया। केनान का मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरे पास यही रास्ता था। तुम क्या बोले चली जा रही हो, पता भी है? क्या मतलब के घर वालों के लिए किया? घर वाले कहाँ से बीच में आ गए? अम्मी, केनान मुझे लेकर बहुत लापरवाह हैं। मुझसे बहुत दूर रहते हैं, अजनबियों की तरह बर्ताव करते हैं। वो कभी भी मुझसे बीवी की तरह बर्ताव नहीं करते। इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं उनका ध्यान अपनी तरफ कर सकूं। कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और ये सारी बातें केनान को अब पता चलेंगी। अम्मी, आप समझ नहीं रही, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइएगा। आरजू, अम्मी, सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी। प्लीज अम्मी मान जाए, कुछ मत बताएं। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अगर उसे पता चला तो वो तुमसे और दूर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अम्मी, जानती थी आप समझेंगी मुझे। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर तुम उसे सब कुछ बताओगी, समझी? अफरोज बाबा, हाँ, आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा बैग गायब हो गया है। वो सिर्फ तुम्हारा बैग लेने के लिए आया था, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर है। जब मैंने देखा कि तुम अपना बैग यहाँ पर भूल गए हो, फिर मैंने तुम्हारा बैग यहाँ पर से उठाकर यहाँ पर रख दिया था। काश कि मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा बैग तुम्हें दे देता। आपको कैसे पता होता बाबा? तुमने कहा था कि उसमें कुछ जरूरी कागजात थे। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। या अल्लाह, तेरा जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हाँ। लेकिन ये कैसे हुआ?
दरवाजा लॉक नहीं किया था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल किया था, लेकिन जब मैं सुबह को आया तो दरवाजा खुला हुआ था। लाजमी किसी ने लॉक तोड़ा है। और यहाँ पर तो तमाम चीजें मौजूद हैं। दुकान में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा बैग ही यहाँ से गायब हुआ है। आखिर ये किसने किया होगा मेली बेटा? मैं जानता हूँ ये किसने किया होगा बाबा। मेली बेटा रुक जाओ। या अल्लाह खैर करना। आपा, वो सलीम अभी तक नहीं आया है। ऐसा करे कि आप चली जाएं, मैं यहीं उसका वेट करती हूँ, ठीक है? ठीक है जैनब। हाथों में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे खोल दें। लैला, बहुत भूख लग रही है ना तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ खोल देती हूँ और हम दोनों मिलकर एक साथ मजे का नाश्ता करेंगे। इधर आओ, दर्द हो रहा होगा। हाथ खोल देती हूँ मैं, लेकिन ना कोई शरारत करना और ना ही कोई बदतमीजी करना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ये लो हो गया। यहाँ से उठो और अपनी जगह पे बैठ जाओ। आ जाओ, आओ ना। मुझे ना बैठना है ना नाश्ता करना है, मुझे सिर्फ अम्मी चाहिए। अम्मी चाहिए, आप समझ रही हैं ना? तुम्हारे पास ही तो हूँ बेटा, अम्मी यही है। और क्या चाहिए तुम्हें? चलो आओ। छोड़े मुझे। बात सुनो, गुस्सा मत दिलाओ। चलो आगे आओ, नाश्ता कर लो। चलो। नहीं खाना मुझे। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? समझ नहीं आ रहा? आखिर ये कर क्या रही हो तुम? क्या कर रही हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? छोड़ें। बुरी बात, बहुत बदतमीज हो गई हो। अब बस करो। इधर आओ, आओ। अभी तुमने तमीज नहीं सीखी। मैंने कहा बैठो यहाँ। बैठ जाओ कह रही हूँ, बैठ जाओ। बैठो, बताती हूँ तुम्हें। अब तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ मैं। अब मैं तुम्हें ठीक से तमीज सिखाती हूँ। रुको जरा, रुको। नहीं करे, छोड़े। चुप रहो, बिल्कुल खामोश हो जाओ। यहीं बैठी रहो। सुनो, जाओ यहाँ से। क्या हो गया? वो आदमी आ गया है जिसके ऑफिस गया था मैं। जाओ जल्दी। तुमने तो कहा था कि पकड़ा गया हूँ, सीडी नहीं मिली, तो वो यहाँ क्यों आया है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। जल्दी जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, मतलब तुम हार नहीं मानोगे? हाँ भाई क्या हो गया? बंद करो ड्रामा। सीडी तुम्हारे पास है, मैं जानता हूँ। सीडी नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे। मेरा यकीन करें, सच कह रहा हूँ मैं। कल रात तुम उस दुकान में नहीं घुसे थे? बताओ। कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं आप? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। फिर तुम्हारे बाप ने ली है। जाहिर है उसके पास है सीडी। बाबा के पास? देखो, वो सीडी मुझे ला कर दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वैसे भी तुम आरजू से लेने वाले थे ना, इसीलिए मेरे ऑफिस में घुसे थे। मुझे सीडी ला कर दो, पैसे दूंगा बदले में। सुन लिया तुमने? समझ गए ना? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऑफिस को चाय के ढाबे में तब्दील कर दिया तुमने। जाओ घर जाओ फौरन। अरे हाँ, सीडी बाबा के पास है। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है भाई।
आपको वो सीडी लाकर दूंगा मैं, लेकिन आप मुझे 3 लाख लीरा देंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी। बाबा को तो देखो जरा, मुझसे भी उन्होंने ये बात छुपा कर रखी। वो बैग जो उनके पास था वो मेली साहब का बैग था। अगर मैंने वो सीडी से लाकर दी और सब सही से हो गया तो मैं और सईदा आराम से इजमीर जा सकेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। मेलिक और केनान, नहीं हो सकता, कभी नहीं। केनान से कुछ पूछ भी नहीं सकती मैं। आरज़ू, ये अच्छा नहीं हुआ। हेलो मेलिक, क्या ये बात है? तो कौन सी जगह पता चली है? और तुम कहां हो? हाँ, ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं। फिर से वही बोरिंग ब्रेकफास्ट हो रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा। दादी जान, आप अब भी क्यों ना खुश हो? देखिए, आनी भी हमारे साथ है। पैनकेक तैयार है। अब आएगा ना मजा। हाय, आप सबको एक साथ नाश्ता करते देखकर अच्छा लग रहा है। आलिया साहिबा, पहले मैं आपका नाश्ता आपके कमरे में ले जाया करती थी, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। अल्लाह आपको इनके साथ हमेशा खुश रखे। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग आरजू साहिबा। मैंने अभी अभी पैनकेक बनाया है, आपको पसंद है ना? मतलब पसंद था। किराज, आरजू को पैनकेक ले जाके दो, मुझे यकीन है उसे अब भी पसंद आएगा। हाँ, तो उस फोन के सिग्नल की लोकेशन यहीं की थी। या अल्लाह, मेरी बेटी यहाँ थी, वो अकेले इस जंगल में कैसे आ सकती है? पता चल जाएगा। उस तरफ सर्च करेंगे हम, और हमारी दूसरी टीम उस तरफ सर्च करेगी। ठीक है, फिर जल्दी से ढूंढना शुरू करते हैं। मैं अपनी बेटी को जल्दी ढूंढना चाहती हूँ। तुम इस तरफ जाओ और तुम उस तरफ जाओ। मदद करो, मदद, बचा ले मुझे। अम्मी, अम्मी जान, मुझे ले जाए प्लीज, बचा ले मुझे। ओ लैला, ये किसने किया तुम्हारे साथ? ओ, ये कैसे हो गया? देखो जरा, क्या वो बुरे आदमी फिर से वापस आए थे? मेरी जान, बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ये? आपने किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ये सब आपने किया है, आपने बांधा है मुझे। बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला तुम्हें क्यों बांधूंगी इस तरह से? क्या एक माँ अपनी बेटी को बांध सकती है? आओ बेटा, दिखाओ,
मैं तुम्हारे हाथ खोल देती हूँ। रुको जरा। वाह वाह वाह, काश कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाती मेरी बेटी। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ दिखाओ दिखाओ, दर्द हो रहा है ना? ओह, अम्मी ने प्यार कर दिया, अब ठीक हो जाएगा। मुझे ठंड लग रही है, बहुत सर्दी है यहाँ। सर्दी लग रही है? जरा दिखाना मुझे। तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, जब भी तुम्हें सर्दी लग रही है बेटा। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी मेरी जान। रुको रुको रुको। ये अच्छा नहीं हुआ आरजू, सारा प्लान तबाह हो गया। मुझे कुछ करना ही होगा। केनान से बात कर ली ना? अम्मी जान प्लीज ऐसा बिहेव ना करें मेरे साथ। अगर आप भी मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगी तो मैं क्या करूंगी? आरजू, मेरे सवाल का जवाब दो। वो असल में मैं समझ गई, तुमने अभी तक बात ही नहीं की। अम्मी जान मैं कर लूंगी। आखिर ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ मैं? मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। इसका रास्ता भी तुम्हें ही निकालना है। मैं जा रहा हूँ। ख्याल से जाना बेटा। केनान। हाँ बोलो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। केनान, मैं तुम्हें आरजू, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। यानी ये सब अचानक हुआ। अब बताओ भी। भाई आपके पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर एपिक, लेकिन पहले तुम्हारी भाभी मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। मसला तो नहीं ना? तुम पहले एपिक से बात कर लो। चलो ठीक है, आ जाओ एपिक, बैठकर बात करते हैं। इतनी जल्दी तुमने सब बता भी दिया? मैं बता ही रही थी अम्मी जान, लेकिन उस वक्त एपिक आ गई। मुझे अब कोई और बहाना नहीं सुनना आरजू। अम्मी जान प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं सिर्फ केनान को बताना चाहती हूँ, प्लीज। अगर तुमने उसे नहीं बताया तो मैं खुद जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। ठीक है अम्मी, बताती हूँ सब। कल रात में बिल्कुल नहीं सो सकी भाई। मैं मेलिक आपा की उस यतीम खाने वाली बात को सोचती रही। मेरे जहन पर भी यही सवार है। मामा ने जो कुछ भी कहा मुझे उस पर यकीन नहीं है भाई। अगर वो सच बोल भी रही हैं, तो वो इसे छुपाने की अभी तक वजह नहीं बता रही हैं। मैं उनके सामने खड़े होकर उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। बात सिर्फ यतीम खाने की छुपाने वाली नहीं है। अगर कि वाकई मेलिक आपा के वालिदैन की कब्र यहाँ मौजूद है, फिर इसका मतलब यही है कि उनके वालिदैन की मौत एक राज है। मुझे यकीन है इन दोनों बातों का कनेक्शन जरूर है, और जिस बात से अम्मी डर रही हैं वो उसे छुपा भी रही हैं। तो अब आप ही बताएं कि हम क्या करें भाई। ये बात तो साफ है कि मामा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी, तो फिर क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हुआ मेलिक, कुछ पता चला क्या? सिग्नल तो यहीं के मिले थे भाई, अभी हम सब ढूंढ रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत जल्द मेरी बेटी मिल जाएगी। इंशाल्लाह मेलिक, इंशाल्लाह।
आओ चलो, हम उस तरफ चल के ढूंढते हैं। बस थोड़ा और सब्र मेरी जान एलिफ। लैला, तुम्हें अब भी सर्दी लग रही है क्या? जी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। या मेरे अल्लाह, अचानक क्या हो गया? दिखाओ मुझे। बुखार भी नहीं है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? जब तुम्हें बुखार नहीं है तो फिर क्या हो गया? हाँ, बात सुनो, तुम यहीं पर लेटी रहो, मैं जल्दी से जाकर लकड़ियां ले आती हूँ, ठीक है ना? मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, तुम्हें ठंड लग रही है ना? लेकिन मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती, बहुत डर लगता है मुझे। तो फिर अब क्या करें? प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाएं। ठीक है, लेकिन फिर वापस भी आना है। हाय हाय, मेरी बेटी अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। आ जाओ, उठो, आ जाओ मेरी जान, आओ आओ बेटा, चलो, लेकिन ठंड बहुत है। आओ मेरी बच्ची, बहुत ठंड है, सर्दी आ गई है। रुको, मैं जूते पहन लूं। हाँ, पहन लिए जूते। आओ बाहर चलते हैं, जल्दी करो। ये हम कहाँ आ गए हैं सलीम? मुझे भी नहीं पता ज़ैनब, शायद हम गलत आ गए हैं। हम इस जंगल में कहीं खो ना जाएं। नहीं, हम खोएंगे तो नहीं। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, अब समझ आ गया मुझे। वो जो कट पीछे रह गया, हमें वहां से मुड़ना था, वहीं से चलते हैं हम दोबारा। जब सब कुछ सही होने ही वाला था, फिर भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उम्मीद है सीडी ढूंढ ली होगी उसने। अगर वो किसी के सामने आ गई तो सब खत्म। हेलो, क्या हो रहा है मैडम जी? चुप करो, क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या करूंगा, बोर हो रहा था, बेटा फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म देख रहे हो तुम? हाँ, अगर मैं इसकी स्टोरी बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगी। उस औरत के लिए बहुत अफसोस हो रहा है जो ऐसे आदमियों में फंस गई। तुम कितने बेकार इंसान हो। तुमने कहा था सीडी ढूंढ लोगे। बिल्कुल, मैं ढूंढ ही रहा हूँ सीडी को। कोई और झूठ बोलो फैसल। तुमसे क्या कहा था? अफरोज नामी शख्स को ढूंढ लो। एक मिनट, जरा सब्र से भी काम ले। ढूंढ लिया है मैंने उस आदमी को। तो क्या हुआ? हाँ, मतलब मैंने उस आदमी की जगह का पता कर लिया है बस। अब मुझे सही वक्त का इंतजार है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब जल्दी करो फैसल। मैंने अमेरिका डिस्कवर करने को नहीं कहा, सीडी ढूंढने को कहा है तुम्हें। भाभी, जब तुम पैसे दोगी तो मैं ये काम भी कर दूंगा। पहले सीडी लाओ, फिर पैसे ले जाना। ये औरत हादसे से पहले ज्यादा चालाक हुआ करती थी। अब क्या हो गया मैडम साहबा? आओ टूले साहबा, कैसी हैं आप? यकीन करें अभी आपके बारे में ही सोच रहा था और देखें आपकी कॉल आ गई। तो क्या चल रहा है? मेरे लिए कोई काम है तो बताएं। जरूर जरूर, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। आप बुलाएंगी तो कैसे नहीं आऊंगा, आपकी एक आवाज पर आ जाऊंगा मैं। आ रहा हूं टूले साहबा, आपके पास ही तो आऊंगा ना। तुम्हारे बगैर अब मैं क्या करूंगा टूले? हो गया काम।
पास एक आइडिया है भाई। मेलिक आपा से मिलते हैं, उनसे इस बारे में बात करके देखते हैं। और वैसे भी काफी अरसे से मैं मेलिक आपा को याद कर रही थी। मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। क्यों? क्या आप उनसे बात नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। तो फिर क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो हमसे बात करना चाहती है। लेकिन क्यों लगता है? पहले वो आई थी ना आपसे इस बारे में सवाल करने के लिए। क्या हुआ? असल में मेरी और उसकी बात काफी अरसे से चल रही है। क्या मतलब भाई? क्या आपकी उनसे बात होती रही है? इतने सालों के बाद उससे टकराया था। उसकी मदद करने के लिए घर भी गया, लेकिन उसने मना कर दिया। बहुत खुददार है मेलिक, वो ऐसी ही है एपिक। लेकिन उनसे बात किए बगैर हम सच का पता कैसे लगाएंगे? वो खुद भी नहीं जानती। उसे यतीम खाने वाली बात का भी नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्हें पता होनी चाहिए? प्लीज भाई, हम चलते हैं मेलिक आपा से बात करने के लिए। आपसे बात करने के बाद हो सकता है उन्हें कुछ पता चला हो। ऐसा भी तो हो सकता है। मेरी बेटी, मेरी जान, यहाँ क्या करने आई थी? किस हाल में थी तुम यहाँ मेरी बच्ची? भाई, ये यहाँ कैसे आया? मेलिक देखो, एलिफ ने शायद इसी फोन से कॉल की होगी तुम्हें। मेरी मासूम बच्ची, उसने इस पोस्टर को देख के कॉल की थी मुझे। चलो चलकर ये फोन पुलिस के हवाले करते हैं। ऑफिसर साहब, चलो लैला, तुम भी उठाओ ना, वरना आज रात हमारा घर ठंडा बर्फ हो जाएगा। मुझे नहीं उठाना। मुझे ये सब चीजें जमा नहीं करनी। तुम चाह क्या रही हो आखिर? क्या है ये सब? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? प्लीज छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बात सुनो, अब तुम मुझे पागल कर रही हो। तुमने कहा साथ आना है तो ले आई ना, अब और क्या चाहिए? हाँ, जब से तुम्हारा भाई क्या गया है तुम बदतमीज हो गई हो। चलो चुपचाप जमा करो। मैंने कहा मुझे नहीं उठाना। चुप हो जाओ बस, जल्दी से अब लकड़ियाँ जमा करो। ये जंगल बहुत खतरनाक है, हमें रोशनी में ही घर पहुँचना होगा। जल्दी करो ना, शाबाश, जल्दी करो। किनान, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एपिक के साथ बाहर जा रहा हूं मैं। हाँ ठीक है। चलो जल्दी एपिक, चलते हैं। अगर कोई पूछे तो ये नहीं बताना कि हम मेलिक से मिलने गए थे। ठीक है। क्योंकि मैं फजूल में किसी को परेशान नहीं करना चाहता। सही सोचा आपने। इस बार तो हम वाकई खो गए हैं।
यार समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। अजीब रास्ता है, हर बार हर रास्ता यहीं ले आता है। हाँ, इसी की कमी थी, नेटवर्क नहीं आ रहा। यार सलीम, वापस मेन रोड की तरफ चलते हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है, शायद वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए हमें। हो सकता है ये सेल फोन वही हो जिससे कॉल आई थी। ये अच्छा सबूत है हमारे लिए। इसके मिलने से लगता है कि हम एलिफ के करीब हैं ऑफिसर। जी कह सकते हैं। ये वहाँ जमीन पे पड़ा हुआ था ऑफिसर। शायद हम इस तरफ देख के उससे दूर जा रहे हैं ऑफिसर साहब। बस मेरी बेटी को कोई चोट ना लगी हो। मलिक साहिबा, आप प्लीज इस तरह मत सोचें। आपकी बेटी ने ही इससे कॉल की होगी। इसका मतलब वो बहुत बहादुर बच्ची है और इसका मतलब है कि उसे किडनैपर का खौफ नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा टूले साहब, आपने मुझे कॉल की। मुझे तो अपना आप अच्छा लगने लगा है। काफी दिनों से कॉल करने का सोच रही थी, तो आज कॉल कर ही ली मैंने। जैसे ही आपकी आवाज सुनी मेरे अंदर तो बाहर जाग गई। हद है फैसल साहब। टूले साहबा, सब आपका कमाल है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये जवानी के दिन, इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त। हमने ये वक्त काफी पीछे छोड़ दिया। क्या हो गया टूले साहबा, उन्हें मत देखें। मतलब आप अपने आप को देखें। आपके पास सब कुछ तो है, क्या हो गया? मतलब ये तो आपकी परछाई भी नहीं है टूले साहबा। फैसल साहब, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपके बालों में ये। यूं समझ लीजिए कि आपके बालों में लगने के बाद ये और खिल गया है। फैसल साहब, आप ये सब करके मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। वो एक कहावत है ना, औरत एक फूल की तरह है। हाँ। मतलब वो अच्छी चीजों के काबिल है। मेरा तो ख्याल है कि सारी औरतों को फूलों के ताज पहनने चाहिए सर पर। फिर सारी औरतें ऐसे अलग अलग रंगों में तैयार होकर घूमती नजर आएंगी हर जगह। लेकिन फिर भी आपकी खूबसूरती के आगे ये सारे फूल फीके पड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। आ जाए, चलें। वो सीडी लाजमी यहीं कहीं होगी। कहाँ रखा है वो बैग? मुराद भाई, क्या हुआ? कोई काम है क्या? भाई वो बाहर एक कस्टमर आया है। वो गाड़ी के अंदर की सफाई करवाना चाहता है, तो हम कब तक करके दे सकते हैं? उससे कहो कल आकर ले जाए। ठीक है भाई। क्या हो गया? अब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ, काम करो जाके। काम चोर कहीं के। वो स्लीपिंग ब्यूटी 100 साल बाद अपनी नींद से उठ गई और फिर अपने प्रिंस के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। कितना फजूल है। अच्छा, वो क्यों? क्या मतलब क्यों? कोई इंसान 100 साल तक सोता है? मगर टूचे, ये सिर्फ एक कहानी है। कहानी है तो क्या इतनी फजूल बातें होनी चाहिए? अच्छा चलो, अब तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। टूचे बेटा, दोपहर हो रही है, सो जाओ। यार नहीं ना, पहले तुम मुझे अच्छी कहानी सुनाओ। टूचे बेटा, अब चलो सनम। पता नहीं क्या मसला है, कभी बात ही नहीं मानती। मुराद मेरी जान, मुझे यहाँ से निकाल लो प्लीज। बाबा, वो बैग आपने कहाँ रख दिया? एक मिनट। हाँ, हो सकता है मुझे घर भेजने के बाद वो बैग घर ले आए होंगे बाबा।
आखिरकार मिल गया। जरूर वो सीडी इसमें ही है। ये रही सीडी। सईदा मेरी जान, बस थोड़ा सब्र और सीडी के बदले बहुत पैसा आने वाला है। फौरन मैली को कॉल करनी चाहिए मुझे। हाँ, बस इतनी सी जमा की है। ये तो बहुत कम है। ये काफी नहीं है। थोड़ी और लकड़ियाँ उठाओ। ठीक है। उफ, तुम्हारी वजह से देर हो जाएगी। आ जाओ। ऐसे कैसे खो गए ज़ैनब? आपा, हमें मेन रोड नहीं मिल रहा और बार बार सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं और ये सड़क भी बहुत अजीब है, बार बार एक ही जगह आ जाते हैं। तुम्हें मेन रोड ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा था यहाँ पुलिस से, तुम सीधे चलते हुए आओ। चल के आना है? हाँ, क्योंकि शायद हम एक ही जगह पर हैं। तुम बस वहाँ से सीधी सीधी आती जाओ। ठीक है आपा। तो क्या कोई खबर मिली है एलिफ की अभी तक? एलिफ का मिसिंग पोस्टर और वो फोन मिला है जिससे उसने कॉल की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम एलिफ के बहुत करीब हैं। मुझे भी यही उम्मीद है ज़ैनब। इसके अलावा अब तक कुछ और नहीं मिला है। हम फिर भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है। मलिक, तुम ठीक हो ना? बेहतर हूं मैं भाई। हमें यहाँ से मुड़ जाना चाहिए ज़ैनब। नहीं सलीम, मालिक आपा ने कहा है कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधे आते जाओ। हम अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो दोबारा अपनी गाड़ी तक वापस पहुँच जाएंगे। सलीम, ये देखो एलिफ का क्लिप है। मतलब एलिफ यही कहीं है? हाँ, हो सकता है। सलीम, मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग अलग ढूंढना चाहिए। तुम उधर जाओ और मैं यहाँ देखती हूँ। फजूल बात मत करो ज़ैनब, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यार सलीम, ऐसे हम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। हमें इसी तरह ढूंढना होगा। यार ज़ैनब, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझो बात को। मेरी बात का यकीन करो सलीम, कुछ भी नहीं होगा। हमें बस ढूंढना चाहिए, ठीक है? ठीक है, लेकिन ख्याल से। ठीक है सलीम, अपना ख्याल रखना। हम यहीं पे मिलेंगे। ये मेरी तो फोन ही नहीं उठा रहा। पहले कहा सीडी लेकर आओ और अब मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। क्या करूं? इंतजार करना पड़ेगा। बाबा को पता चलने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। एलिफ! एलिफ! एलिफ, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें?
नहीं, एलिफ यहाँ नहीं है। हिम्मत मत हारो मैलिक, मिल जाएगी एलिफ। शायद हमने देर कर दी भाई। देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अल्लाह जाने क्या हुआ होगा। शाबाश मेरी बच्ची, बहुत लकड़ियां जमा कर ली तुमने। बात सुनो, मैं जाकर थोड़े पत्ते तोड़ आती हूँ, तुम यहीं पर रुको, ठीक है? ठीक है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? एलिफ! सलीम अंकल। एलिफ! एलिफ कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मेरी जान, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। सलीम अंकल। एलिफ! एलिफ! सलीम अंकल। एलिफ!